की प्रोबेबिलिटी की क्लास 1 ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एक बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है। 99% बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है। स्कूलों में तो कुछ पता नहीं पढ़ाएंगे क्या, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 12th की प्रोबेबिलिटी में 5 टॉपिक है। पहला है सिंपल, दूसरी एक्सरसाइज है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, फिर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर है आपके पास बेस थ्योरम, फिर है बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले 2 साल से ये वाला टॉपिक टिका हुआ है, तो एक एक्सरसाइज करिए। 10 मार्क्स की आती है 80 में से, तो पहले आती थी 100 में से, तब 80 में से 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी हमारी आती है। 10% कोर्स इसका, किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं, ना लेना ना देना। जैसे वेक्टर थ्री का किसी से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे इस चैप्टर ना एलपीटी का। तो मेरी प्लानिंग मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी कि हम लोगों को लास्ट के जो 25 मार्क्स हैं एलपीटी, वेक्टर थ्री और प्रोबेबिलिटी, ये 25 मार्क्स होते हैं, 30%। ये हर बच्चा अभी पक्का करेगा, इसका हमने इसलिए। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी 2-3 चीजें हैं। 10th की प्रोबेबिलिटी का बेसिक कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। सबको बता दें, जैसे कि मेरे पास 1, 2, 3 से लेकर 20 तक के नंबर थे, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे? 5, 10, 15, 24, और टोटल के कितने थे? 20। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20, 1/5। अब 10th की प्रोबेबिलिटी में आपने डाइस करा था, कॉइन करा था, नंबर्स करे थे, कार्ड्स पड़े थे, डीज पड़े थे। तो 10th की प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा यूज है, 11th की प्रोबेबिलिटी का कम यूज है। अच्छी बात तो ये है, एक डाइस फेंकेंगे तो 2 टोटल केस, 2 डाइस फेंकेंगे तो 4 चीज फेंकेंगे तो, सॉरी 2 कॉइन फेंकेंगे तो 4 चीज फेंकेंगे तो 1 एंड सो। सवाल कराता रहूँगा, 10th की प्रोबेबिलिटी को ये डिवाइड हो जाएगी। 11th की प्रोबेबिलिटी में सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को नोट करना है, बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो आप नोट करें। हाँ जी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट याद दिला रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अगर कोई इवेंट m वेज में हो सकती है और n वेज में नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? m अपॉन m प्लस n, क्योंकि टोटल जो होते हैं हमेशा m प्लस n। मैंने कहा डाइस है का इवन नंबर आ रखी है, तो इवन नंबर आने के कितने? 2, 4, 6, और ना आने के 1, 3, 5, तो टोटल के कितने हो गए? 6। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये कंसेप्ट पकड़ना है। तो ई बराबर हो जाएगा m अपॉन m प्लस n। यहीं पे नई चीज पढ़ने वाले हो, और सिर्फ फेवर, पहली बार पढ़ रहे होंगे जब मिला तो नहीं पढ़ा। और सिर्फ फेवर हमेशा होता है m अपॉन n, फेवरेबल केस अपॉन अनफेवरेबल। 12th में इसके ऊपर सवाल आएंगे। और अगेंस्ट n अपॉन n, अनफेवरेबल
अपॉन फेवरेबल। तो m अपॉन n और n अपॉन m में नहीं रखना, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल में रखना। नोट कर लीजिए। हाँ जी, और थिंग फेवरेबल और जगह मैंने पढ़ा दिया था। इसको अगर क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 3/5। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल तो m हो गया और टोटल क्या होता है m प्लस n। इससे पता चल गया n कितना हो गया 2। तो और फिर फेवर का फार्मूला m अपॉन n 3/5 और अनअगेंस्ट का फार्मूला n/m। रिवर्स भी दे सकता है, किसी इवेंट का ऑल इन फेवर 3/7 है, प्रोबेबिलिटी बताओ 3/10 हो जाएगी, 3/10 सही ना। ये भी आपने 9th क्लास से पढ़ रहे हो, किसी इवेंट के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी PE बार, यानी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P। अगर कल इंडिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है तो ना जीतने की 1 माइनस 7/10 हो। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको टिप्स होने के दिमाग तुरंत क्लिक होना। अब ये तो सबका 10th से रिलेटेड काम, बीच में 12th की मैंने लिखवा दी। इसके बाद आपने क्लास 11th में पढ़ा था इवेंट कई सारी तरीके की होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। एक भाई बहन है, एक में समझाएंगे। इंडिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा कुछ नहीं था, वो पढ़ेंगे 12th में। सही, कुछ इवेंट ऐसी होती है जो ना एक्सक्लूसिव होती है ना डिपेंडेंट होती है। माना फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव इवेंट होती है कि जैसे अगर ए हो गया, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो फिर और कोई नहीं जीतेगा, तो विनिंग द वर्ल्ड कप बाय इंडिया इज एन एक्सक्लूसिव इवेंट। सही, एक सवाल परी ने कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्विंग बाय परी क्या एक्सक्लूसिव होगा? नहीं, परी ने कर लिया तो सब और भी कोई कर सकता है, ऐसा वेरी कोई और नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट क्या है कि भाई कोई करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि परी ने कर लिया तो हो सकता है युमू करे या ना करे, या हो सकता है संयम करे ना करे। तो ऐसी इवेंट जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान मेरे से नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे से होने की प्रोबेबिलिटी कमी हो जाएगी उसकी। तो अभी पर हम ये मान के चलते हैं इवेंट दो ही तरीके की है, तो मिक्स या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। उन तीनों का आपको पता होना चाहिए। डाटा से पता लग जाता है कौन सी इवेंट मिक्स है, कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। वो मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ तक तो सबका नोट हो गया होगा। फिर मैं पॉज करा दूंगा, होता है। अब कोई सी भी इवेंट होगी सबके लिए ये का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बीबी का मतलब क्या होता है? पी ए यूनियन बी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है। पी ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। ए यूनियन बी का मतलब ये नहीं है कि ए हो तो बी ना और बी हो तो ए ना हो। इनका मतलब ये नहीं है। आइदर और का मतलब है ए हो, बी हो या दोनों हो जाए। ध्यान रखना है बात। ए और बी का मतलब है आइदर ऑफ वन। ए हो जाए तो भी अच्छा, बी कर दे तो भी अच्छा, और दोनों कर दे वो भी एक्सेप्टेड है ए और बी में। बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब A and B both. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ। ए इंटरसेक्शन बी में एक ही चीज आएगी क्या? ए और बी दोनों करते हैं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है ए इंटरसेक्शन। इसके बाद
अभी जगह नहीं है। हमें ये भी देखनी है ए यूनियन बी बार का मतलब क्या होता है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता है, ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ये हमारे को सारी चीजें पढ़नी है। पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो और हाँ जी, अभी तक हमने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, ए एंड बी बोथ। अब मुझे ना तो इंडिया चाहिए जीतता हुआ ना पाकिस्तान, नाइदर ए नॉर बी, तो इसे इससे डिनोट कर सकते हैं, इससे दोनों का मतलब एक है। सही, मुझे इंडिया चाहिए पाकिस्तान नहीं चाहिए, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो दो इवेंट हो गई। तो इसे ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए। तो इंडिपेंडेंट में सारी लड़ाई इस चीज की है, इंडिपेंडेंट में फार्मूलों की लड़ाई है, आगे लॉजिकों की लड़ाई है। तो इंडिपेंडेंट में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे इस तरीके से। अब मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो वो इवेंट एक्सक्लूसिव है और वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कोई सवाल इवेंट एक्सक्लूसिव है तो उसमें आपको पी ए इंटरसेक्शन बी 0 ही रखना है। मैंने कहा इंडिया के फाइनल में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/3, पाकिस्तान के इंडिया के फाइनल में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, पाकिस्तान के 1/7। तो बताओ इन दोनों में से कोई सा एक जीत जाएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बताऊंगा, लेकिन आपको पहले पी ए इंटरसेक्शन भी 0 रखना है, क्योंकि विनिंग द वर्ल्ड कप इज एन एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट पहचानना 11th में सीखा था, अभी सवालों में दिखाना पड़ेगा। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमेशा पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए क्रॉस पी बी होगा। ये दो चीजें कभी नहीं बनानी, आप दी जाएंगी सवाल में, आपको भूल रखेंगे। मेनली दो ही सवाल आते हैं, और अगर किसी सवाल पे पी ए इंटरसेक्शन भी गिवन है तो समझ जाओ वो इवेंट डिपेंडेंट। इसके आपको 10% क्वेश्चन मिल रहे हैं, 90% इसी के मिल रहे हैं। ये कोर्स में हमारे 12th में आती नहीं, एक आध क्वेश्चन को जल्दी से मिल जाए तो मिलता। अगर किसी क्वेश्चन में पी ए इंटरसेक्शन भी दे दिया तो समझ जाओ वो डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अभी बच्चे रहेगा, अगर हमें पहले पता लगेगा कि सवाल कराऊंगा तो आपको पहले बताऊंगा कि इनमें इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगना है। और इवेंट कोई सी भी हो, फार्मूला एक ही लगना है सवाल में, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला यहाँ तो उतारो पॉज करके क्या सवाल। और मैं फार्मूले लिखवाऊंगा बाद में, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू करा दूँ, 2 एग्जाम्पल का फार्मूले लिखवाऊंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये क्यों है आपको पी ए टी बी, और ये फाइंड करनी है। जैसे ही इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, सबसे कुछ पूछा हो, सबसे पहले क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू बी, यानी 3/4 इंटू 1/2। फिर मैंने आपसे पूछ लिया पी ए यूनियन बी, तो फार्मूला एक लगाना है, पी ए प्लस पी बी 3/4 प्लस 1/2 माइनस 8 एलसीएम 6 प्लस 4 माइनस 1। आगे क्या पूछ लिया मैंने, इसका मतलब क्या है, नाइदर है नॉर बी। इसका मतलब होता है 1 माइनस बी ए यूनियन बी। अरे किसी चीज के ना होने की घटना प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हो जाए, सिंपल 1 माइनस 7/8 इतना आंसर। ये और देख लो लास्ट 4, ये कम होता है यूज
इसका मतलब क्या बताया था? पी ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है पी ए। और अगर मैंने आपसे पूछ लिया पी बी इंटरसेक्शन ए बार तो क्या होगा? उदाहरण फाइनल आंसर दो। हाँ जी, थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक समझ में आए। अब जो मैंने पढ़ाया था उसको उसकी वर्ड प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय राम इज 1/8 बाय मोहन इज 1/4। अब पहली बात, सॉल्विंग द क्वेश्चन इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं? इंडिपेंडेंट का मतलब अगर ए कर दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी ना कर पाए, ऐसा तो होता नहीं। तो सॉल्विंग द क्वेश्चन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये कितना 1/8, बी भी कितना इंडिपेंडेंट इवेंट है। आगे हम कुछ देखते ही नहीं, क्या करना पहले बराबर पी ए क्रॉस पी 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया? सेकंड पार्ट में क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड, आइदर ए और बी। सबका मतलब क्या? पी ए यूनियन बी। फॉर्मूले लगाओगे आंसर निकाल। थर्ड में क्या पूछा? तो पी ए यूनियन बी का बार बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। निकाल दिया आंसर। सेकंड का बताओ, इसका क्या आंसर है? 1/2। और इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है। और कर दिया। अगर किसी सवाल में दे दे ओनली वन विल डू, ओनली वन विल सॉल्व, यानी ए करे बी ना करे। इधर देखो, ओनली वन विल सॉल्व का मतलब ए करे तो बी ना करे, और अगर बी करे इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए बार। बीच में प्लस, बीच में प्लस, दोनों को प्लस कर तो आंसर आ जाएगा। कॉस 3 माइनस कॉल कर देना 1/3 माइनस 1/12 1/4 माइनस कॉल कर देना, जो आंसर आपके पास आएगा। तो पर बाबू जरा बताओ क्या करना है, इसमें क्या मतलब है? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ उदय की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है मैंने, कितनी? 70% यानी 70/100। और एक आदित्य की दे दी मैंने खुद की 60/100, 60% से 6/10। मैंने क्वेश्चन पूछा है किसी बात पे ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर उदय किसी बात पे सच बोले, भाई मैंने कहा कल कहाँ थे, अब कल एक पिक्चर देखने गए थे, एक कह रहे जी मेरी तबीयत खराब थी और एक कह रहे जी मैं पिक्चर देखने गया था, तो दे विल कॉन्ट्रडिक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे हैं एक दूसरे को, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब पता है? बताओ, एक दूसरे को विरोधाभास करना कि उदय सच बोले और आदित्य झूठ बोले, या आदित्य सच बोल दे उदय झूठ बोले। इसे आपने ए मान लिया तो फिर तो एग्री कर देंगे ना दोनों। अगर दोनों ने सच बोल दिया और दोनों ने झूठ बोल दिया फिर तो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट का करेंगे। दोनों या तो मानेंगे पिक्चर गए या दोनों कहेंगे तबीयत खराब थी। तो इस मामले में क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। दो क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट में एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल एग्री, तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। तो पी ए आ गया, पी बी आ गया। तो पी ए बार का मतलब वो लाई बोल रहा है। 1 - 7/10 कितना? 3/10। और बी बार का मतलब 1 - 6/10 4।
उदय के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है तो झूठ बोलने की 3/10 हो गई, इसकी 6/10 सच बोलने की तो झूठ बोलने की 4/10 हो गई। कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे? जब ए सच बोले, बी झूठ बोले, या बी सच बोले, ए झूठ बोले, यानी पीए इंटू पीबी बार प्लस पीबी इंटू अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा सर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बिल्कुल ही नया क्वेश्चन बन गया। तो ये सब कुछ बात डिपेंड करता है आप किस तरीके नोट करके आंसर बताओ।